वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों हो चुकी है एक प्यारी सी सुबह। ये है पार्क जो अभी खाली पड़ी है। ये है झूले, ये है विद्या का पेड़, कितना खूबसूरत। एकता पार्क है ये, एकता पार्क। इस गेट से अंदर जाएंगे हम और यहाँ पर स्टूडेंट बैठेंगे। ये है सुरंग बच्चों की। ये है सब झूले। ये है सब झूले। ये देखो, ये हैं बच्चों के झूले। ये देखो, सीधे खड़ी हो। सब झूले देखो, यहाँ पे झूले। ये दूसरा झूला, ये फिसलने वाला है। ये देखो, ये देखो, इस तरफ से झूला। ये देखो, यहाँ पर टहल के आ गए हैं और चाय भी बना ली थी, लेकिन चाय का वीडियो बनाते हुए आज नहीं दिखाएं। और आज बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी। तो प्याज और लहसुन और हरी मिर्च काट के रख लिया और भिंडी को भी किनारा के काट के रख लिया थाली में। अब उनको छोटा छोटा कट करेंगे, जैसे छौंकते हैं खाने बनाते हैं, मतलब उस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा पानी पड़ा था तो उसको पहले हमने कहा कि साफ़ कर दें, सुखा दें, और उसके बाद फिर यहाँ पे छोटी छोटी भिंडी काट रहे हैं टुकड़ों में। और हमारे वहाँ सबको इसी तरह की पसंद आती है, और कोई कोई बड़े साइज में काटता है, लेकिन हम ज़्यादा बड़ी भी नहीं, ज़्यादा छोटी भी नहीं, नॉर्मल काटते हैं। और भिंडी काटने के बाद यहाँ पर कढ़ाई चढ़ा दी, और उसके पहले थोड़े से कचरी में तल लिए हैं, सेव की तरह होती, वो पसंद है बच्चों को तो वही फिर तले हैं। और पापड़ थे तले हुए, वही नहीं थे तो उसको भी तल लिए। और उसके बाद उसी में तेल कम करके लहसुन प्याज मसाला वही डाल दिया। उसको भून के जब थोड़ा भूरा पक जाता है, भूरे भूरे रंग का ब्राउन हो जाता है लहसुन प्याज, फिर उसमें मसाला डालेंगे। यहाँ पे जो पापड़ तले थे वही कचरी चावल की वो दिखा रहे हैं, और तलने के टाइम नहीं दिखाए थे तो वही दिखा रहे हैं। और इधर फ्राई पैन में चाय बनी रखी है। और अब सब्जी प्याज वाज पक गया है तो उसमें सब्जी मसाला डाल देंगे। सब्जी मसाला डालने के बाद
उसमें सब्जी मसाला डालने के बाद उसमें कटी हुई भिंडी डाल देंगे। कटी हुई भिंडी को थोड़ी देर उसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद फिर उसमें नमक डालेंगे। यहाँ पर हमारी सब्जी बन गई है और उसके बाद इनके लिए थाली लगा रहे हैं, इनके पापा के लिए। और ये खाते हैं तो जब भिंडी की सब्ज़ी बनती है तो 1-2 चम्मच दही डाल के खाते हैं। सब्ज़ी में नहीं डालते, किनारे रख लेते थाली में, तो उसमें खाते हैं उसके साथ। और उनके लिए रोटियां भी सेक दिए थे और उनकी थाली लगा के उनको दे दिया खाने के लिए। उसके बाद फिर उनको थाली देने के बाद फिर अपने बेटे के लिए टिफ़िन के लिए उनकी रोटी सेक रहे हैं। उनकी रोटी सेक के फिर वैसे तो ज़्यादातर के भिंडी की सब्ज़ी के साथ पराठा खाता, लेकिन इस समय थोड़ा गर्मी शुरू हो गई थी तो हम पराठा नहीं सेकते, लेकिन रोटी में हल्का सा घी लगा के रख देते हैं। और उनके टिफ़िन में सूखी सब्ज़ी भिंडी की और रोटी। तो टिफ़िन बदल देते हैं। सूखी सब्ज़ी जब रखते हैं किसी चीज़ की भी, डेली दूसरा टिफ़िन देते हैं, और जब भिंडी की है, लोबिया की, कोई भी सूखी सब्ज़ी रखते हैं तो उनका टिफ़िन दूसरा लगाते हैं। यहाँ पर उनके टिफ़िन लगा रहे हैं भैया के लिए, ऑफिस जाने के लिए उसमें। भिंडी की सब्जी, भिंडी साहब के नुस्खे में तेल जरूर निकल आता। ऐसे कैसे? पता नहीं कैसे।
टिफ़िन में, तो वही रोटियों में घी लगा के रख रहे थे। तो बिटिया बोल रही थी कि ऐसे क्यों रखती हो, तो वही बता रहे थे कि कोई कोई इनको समोसा रोटी कहता है कि समोसा की तरह बना दो, कोई कोई तिकोनी रोटी कहता है। भाई ऐसा कैसे? ये ऐसे बना के रख दो, ऐसे टिफिन में बना के रखो। पिज्जा पीस तो इनको कहते हैं सिंघाड़ा रोटी। ऐसा क्यों? क्या वो इंग्लिश टाइप की बनती है? कहते हैं लोग, हम तो नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि वही तो, हम इसको ज्यादा से ज्यादा पिज्जा पीस बोल देंगे। है तो सिंघाड़े वाली। सिंघाड़ा 3 कोने का होता है, समोसा 3 कोने का होता है। पिज्जा भी तो, पिज्जा का पीस भी तो 3 कोने का होता है। पिज्जा का पीस भी होता है। वही समझ लो। हमारे हिसाब से तो नहीं करती हो तभी तुम खा रही हो। यू लॉजिक थोड़ी हो सकती है तुम्हारी शादी हो चुकी इसलिए तुम कढ़ाई में खा रही हो कि शादी में बारिश बाद में कैसे होगी। भिंडी की सब्जी और रोटी हाँ। गरम ही अच्छी लगती है, और सोया मेथी की सब्जी और पराठा, ये 2 सब्जियां बनती हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि गरम खाएं, लेकिन कभी खाते हैं, कभी नहीं खा पाते। ये बात है। यहाँ पर गैस साफ कर रहे हैं और किचन की सफाई करेंगे, वो नीचे झाड़ू वाड़ू लगाएंगे। और लेकिन मेरी गैस जो इस तरह की है तो ये बहुत पुरानी है, ये मेरी शादी की गैस है, इसलिए इसको 27-28 साल हो गए हैं, तो इसलिए साफ़ उस तरह से चमकती नहीं है। इसकी स्टील जो पेंटिंग ऊपर की होती है वो निकल गई है। यहाँ पर पहले गैस साफ़ किया, फिर झाड़ू लगा रहे हैं, और झाड़ू लगाने के बाद उसको फिर पोछा लगाते हैं, क्योंकि झाड़ू लगाते हैं उसके बाद तुरंत पोछा लगा देते हैं, क्योंकि ये सब लोग खा के वो लोग चले जाते हैं, हमको टाइम मिलता है तो अपना किचन की सफाई पूरी तरह से कर देते हैं। और आ गए हैं अपने रूम में। छोटा सा मेरा रूम है एकदम, तो इसमें ज़्यादातर ना पोछा लगाते बनता ना झाड़ू, बस यही सामने जो जगह दिख रही बस यही है, इसी में झाड़ू लगा देते और पोछा लगा देते हैं। और लंबा झाड़ू रहता तो बेड के नीचे डेली झाड़ू लगा लेते हैं। फिर यहाँ पर आ गए कपड़े धुलने, ये हमारा डेली का रूटीन सुबह का यही रहता है। यहाँ पर कढ़ाई अपनी साफ़ करके रख दी, एकदम चमचमाती हुई लोहे की कढ़ाई। और देखते हैं लोग ज़रा से किसी की गलती पे बोल देते हैं, अगर सामने वाला कुछ कहना चाहेगा तो सुनेंगे नहीं, क्योंकि सुनने की शक्ति किसी को नहीं होती है कि बर्दाश्त करे कुछ। और हम लोग हैं लेडीज़ें तो बर्दाश्त बहुत करते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर ज़्यादा आ जाती है कोई बात तो बोलना पड़ता है, अपने लिए स्टैंड कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ता है। तब सबको बुरा लगता है कि ये बहुत बोलती है, सबसे पहले यही निकलेगा कि बहुत बोलती है।
कपड़े धुल के ऊपर फैला दिए और आज धूप अच्छी निकली है और आसमान बिल्कुल साफ़ है। और नहीं इस समय तो डेली बूंदाबांदी आंधी तूफान मचा हुआ था। और जब धूप तेज निकलती तो कपड़े भी सूख जाते हैं, तो वही दोपहर में जब कपड़े सूख जाते तो उठा के रख लेते हैं। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।